पेट्रोल की कीमत बढ़ने वाली है क्या? पीएम मोदी की मीटिंग में क्या बड़ा फैसला हो रहा है? भारत में इस पर क्या पॉलिटिक्स हो रही है? भारत के लिए क्या संकट खड़ा हो गया ईरान अमेरिका युद्ध को लेकर? सबसे पहले इसका चैप्टर देखिए। जिस दिन ईरान का अमेरिका के साथ ये युद्ध शुरू हुआ था, हमने पाठशाला में डे 1 आपसे कहा था कि ये युद्ध कोई जीते कोई हारे पूरी दुनिया को ऐसे चपेटे में ले लेगा कि युद्ध लड़ रहे हैं वो, बर्बाद होंगे हम। जो युद्ध नहीं लड़ रहे हैं ना, उनके लिए बड़ी चुनौती आ जाएगी। और हमने आपसे डे 1 कहा था, आज सबसे बड़ी चुनौती दुनिया के सामने आकर खड़ी हो गई। तेल और गैस की सप्लाई कैसे सुनिश्चित की जाए, क्योंकि बिना तेल गैस के दुनिया में कुछ नहीं चल सकता बॉस। खाना किस चीज पे बनाइएगा? ऑफिस काहे से जाइएगा? ऑफिस तो चलिए पैदल भी चले जाइएगा, पेट में क्या डालिएगा अगर सिलेंडर नहीं होगा, ईंधन नहीं होगा? ईरान अमेरिका युद्ध के 10 दिन में ही ऐसी नौबत आ गई कि पाकिस्तान बांग्लादेश जैसे देश लड़खड़ा गए। भाई पाकिस्तान में तो लॉकडाउन लग गया है, पाकिस्तान पैनिक मोड में चला गया है, स्कूल कॉलेज बंद कर दिए हैं, ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम कर दिया है, अफसरों और नेताओं की सैलरी में कटौती कर दी है। उधर बांग्लादेश में यूनिवर्सिटी कॉलेजेस बंद हो गए। पाकिस्तान बांग्लादेश में तो ऐसे हाल हो गया, लेकिन भारत में प्रधानमंत्री मोदी क्या कर रहे हैं? भारत में क्या हालात हैं? क्योंकि हमारे यहां कई जगहों पर होटल रेस्टोरेंट वाले एलपीजी सिलेंडर की किल्लत की बात कर रहे हैं। कमर्शियल सिलेंडर के बाद घरेलू एलपीजी सिलेंडर की भी चर्चा होने लगी है। इसका सच क्या है? इस दिक्कत से निपटने के लिए सरकार कौन से एक्शन मोड में काम कर रही है? सरकार ने जरूरी सेवाओं और वस्तुओं को कंट्रोल करने वाला कौन सा एक्शन लिया है? गैस सिलेंडर को लेकर आम लोगों को दिक्कत ना हो, इसके लिए कौन से 4 लेयर का प्लान बना है? गैस सिलेंडर की किल्लत को लेकर सरकार क्या क्या कर रही है? मंत्रियों ने क्या कहा है, या मंत्रियों से पीएम मोदी ने क्या कहा है? ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? सच ज्यादा है, किल्लत है, पैनिक ज्यादा है, क्या है? आज आपको सब बताऊंगा। साथ ही पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी नहीं बढ़ेगी, भारत में विपक्ष क्या कह रहा है, इस पूरे हंगामे का पॉलिटिक्स का चैप्टर खोलूं, लेकिन उससे पहले एक झलक देखिए। गुरुवार से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है। सारे जो लोग आए थे होटल ओनर मालिक कि भाई हमारा गैस अगर पूरा बंद कर देंगे तो होटल तो पूरा बंद हो जाएगा। तो कर्नाटक में होटल स्ट्राइक पे जा रहे हैं। एक दिन सिलेंडर गया तो हमको इतना टेंशन आता है कि अभी क्या करना है, क्योंकि हम स्टोव नहीं जला सकते, रॉकेल मिलता नहीं है। हाँ, ब्लैक में मिल रहा है। ब्लैक में वहाँ पे ब्लैक में जाओ 1400-1500 रुपए का सिलेंडर है। ईरान अमेरिका वॉर ने तेल के दामों में आग लगा रखी है, लेकिन सिर्फ तेल की बात नहीं है, गैस का भी बड़ा संकट दुनिया के सामने आकर खड़ा हो गया है। क्योंकि गैस की सप्लाई उस तरह से नहीं हो पा रही जिस तरह से पहले हो रही थी, और इससे हमारे सामने बड़ा चैलेंज आ गया है। इस चैलेंज से पीएम मोदी कैसे निपट रहे हैं, सरकार क्या कर रही है, ये सब आपको आगे बताऊंगा। पहले आप वो तस्वीरें देख लीजिए जो देश के अलग अलग हिस्सों से आ रही है। ईरान युद्ध को 10 दिन हो चुके हैं। 10 दिन तक तो भारत में कोई पैनिक नहीं हुआ, लेकिन अब कुछ कुछ तस्वीरें आ रही हैं जो बता रही हैं कि आगे चैलेंज बड़ा हो सकता है। अगर यह युद्ध ऐसे ही खिंचता रहा तो यह चैलेंज बढ़ जाएगा बॉस। जैसे आप देखिए कि हर जगह पर आज एलपीजी की बात हो रही है। कई जगहों से ऐसी तस्वीरें आई कि एलपीजी सिलेंडर के लिए लाइन लगने लग गई, लोग एलपीजी सिलेंडर की बातें कर रहे हैं। क्या कोई ऐसी किल्लत आने वाली है? लोगों के मन में पैनिक आ रहा है। सच क्या है, इसके बारे में आपको डिटेल से बताऊंगा, लेकिन पहले यह देखिए कि एलपीजी को लेकर किस तरह की बातें लोग कर रहे हैं। ये तो परिस्थितियाँ ऐसी हैं जो एलपीजी के रिडक्शन हो रही है, प्राइसेस बढ़ रहे हैं, और जो सरकार पूरी तरह जिस तरह एनर्जी को लेके जो सीरियसनेस दिखानी चाहिए थी वो नहीं दिखा पा रही है। और जहाँ अमेरिका के कहने पे ये सरकार चल रही है, अमेरिका कहेगा इनसे तेल लीजिए तो आप लेंगे, अमेरिका कहेगा कि आप इनसे तेल नहीं लीजिए, इस देश से तेल लीजिए तो उस देश से लेंगे। तो ये कुल मिला के जिस तरह की विडम्बना इस पूरे देश के सामने है और जिस तरह की इनसिक्योरिटी देश सामना कर रहा है, ये केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वजह। कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल जी ने कुछ कहा और वो सच निकला।
कई बार ऐसा हुआ है कि राहुल जी ने कुछ कहा और वो सच निकला। विपक्ष कल से ही यह बात कर रहा है कि ईरान क्राइसिस को लेकर चर्चा करो। आज विपक्ष को सरकार के खिलाफ ये और बारूद मिल गया, क्योंकि कई जगहों पर होटल और रेस्टोरेंट वालों ने दावा करना शुरू कर दिया कि उनके पास कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की बहुत कमी हो गई है, और फिर कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर को उनको पर्याप्त सप्लाई नहीं मिल पा रही, ये भी वो कर रहे हैं। इसी से एलपीजी चर्चा में आ गया। अलग अलग राज्यों में जो होटल एसोसिएशन है, उन्होंने दावा कर दिया कि उन्हें बहुत दिक्कत आ रही है। जैसे इंडियन होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन, जो मुंबई में होटल एसोसिएशन है, उसने कहा कि शहर में सिलेंडर की कमी की वजह से 20% होटल बंद हो गए। एसोसिएशन ने चेतावनी दी है कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 2 दिन में 50% होटल बंद हो जाएंगे। बेंगलुरु होटल्स एसोसिएशन का कहना है कि अगर सिलेंडर की सप्लाई बाधित होगी तो पूरे शहर में होटल बंद करने पड़ जाएंगे। इसी तरह कोलकाता में नेशनल रेस्टोरेंट्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने कहा कि अगर ऐसा चला तो आगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। होटल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन ऑफ ओडिशा ने कहा है कि पेट्रोलियम मंत्री हरदीप पुरी के दखल की जरूरत है। यानी होटल एसोसिएशन के लोग अलग अलग प्रदेशों में कह रहे हैं कि भाई होटल बंद हो रहा है या बंद हो जाएगा। और होटल बंद होना सिर्फ बाहर से खाना नहीं खा पाइएगा का मसला नहीं है। कईयों का रोजगार चलता है, कईयों की नौकरी चलती है, कईयों की जिंदगी चलती है उससे। तो होटल बंद होगा तो होटल मालिक आपको बैठा के थोड़ी पैसा देता रहेगा कि नहीं कोई बात नहीं। मुंबई में कुछ होटल वालों से हमने बात की, वो क्या कह रहे हैं, होटल एसोसिएशन वाले क्या कह रहे हैं, एक बार उसको सुनिए आप। बहुत ही कठिन परिस्थिति है कि मेरी होटल मालूम ने मुझे 4 से 6 घंटे में बंद करना पड़ेगा या 2 घंटे में बंद करना पड़ेगा। लास्ट जो आधा सिलेंडर बचा है, अभी हम ऑल प्रिकॉशंस लेते हैं कि मिड टू ऑर्डर बंद करो और जो बना के रख सकते हैं वही उसी को भेज दो। ये हम कोशिश कर रहे हैं कि ज्यादा टाइम हमारी होटल चालू रहे। गुरुवार से ही हमें सिलेंडर का समस्या आया है, शॉर्टेज ऑफ सप्लाई एलपीजी सिलेंडर्स का, और उसके कारण आज तक 20% ऑफ अपना होटल्स बंद हो चुका है। और आने वाले दिनों में अगर ये समस्या बढ़ेगा तो और भारी पैमाने में इसका इफेक्ट हमें नजर आएगा। हमारे जो टोटल महाराष्ट्र का बात की है तो 4 लाख होटल्स है, उनमें डायरेक्ट असर पड़ रहा है और ये दिन भर दिन उनका असर बढ़ते भी जा रहा है। अगर सरकार कुछ जल्द से जल्द कुछ राहत नहीं देगी, यानी हमें कुछ सोल्यूशन नहीं देगी, तो इसका भयंकर परिणाम हो सकता है। मेजॉरिटी ऑफ द होटल्स जल्द से जल्द क्लोज होने का परिस्थिति पे है। यानी होटल के मालिक कह रहे हैं कि उनको परेशानी आ रही है, होटल बंद होने शुरू हो गए। और भाई जब उनके पास सिलेंडर नहीं होगा, वो कह रहे हैं हम खाना किस चीज पे बना के खिलाएंगे। होटल और रेस्टोरेंट वाले कह रहे हैं कि कमर्शियल गैस की सप्लाई में प्रॉब्लम हो रही है, लेकिन कमर्शियल एलपीजी को लेकर दिक्कतों की खबरें आई तो कई जगहों पर घरेलू एलपीजी सिलेंडर को लेकर लोग तनाव में आ गए। कई जगहों पर एलपीजी गैस के लिए लाइन लगी दिखी। जिन्हें जरूरत है वो भी सिलेंडर लेने पहुंच गए, और जिन्हें अभी जरूरत नहीं भी है वो एक्स्ट्रा सिलेंडर ले जाने के लिए पहुंच गए, क्योंकि दिमाग में एक आ गया कि भाई कल को पता नहीं मिले ना मिले, एक सिलेंडर एक्स्ट्रा रख लो। कई जगहों पर लोग एडवांस में गैस बुकिंग करवाने लग गए। जब इस तरह की खबरें चलती हैं तो लोगों को टेंशन होने लगती है कि आगे क्या होगा। इसी में मारामारी मचने लगती है। हर कोई चाहता है कि भाई एक एक्स्ट्रा सिलेंडर तो घर में रखें, जिससे क्राइसिस में कोई दिक्कत ना हो। जबकि तेल कंपनियों से लेकर सरकार लगातार कह रही है कि एलपीजी की सप्लाई में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। फिर भी अचानक ऐसा माहौल बनने लगा है कि जैसे आगे कुछ मिलेगा ही नहीं। आप एलपीजी एसोसिएशन वालों को सुनिए, वो कह रहे हैं कि ऐसा कोई पैनिक करने की जरूरत ही नहीं है, एकदम से भगदड़ मचा दी जाए ऐसी कोई स्थिति नहीं है। जियोपॉलिटिकल सिचुएशन को देखते हुए स्वाभाविक है, हर व्यक्ति चाहेगा कि अपना जो खाली सिलेंडर रखा हुआ है उसे भी भरवा लिया जाए। पर ऑयल कंपनीज का साफ कहना है कि एलपीजी की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी, घरेलू उपभोक्ताओं को परेशान नहीं होने दिया जाएगा।